और आज मैं LIC के IPO की जो अभी हाल ही में लिस्टिंग कराई गई है इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू करना चाहता हूँ। और इस रिव्यू की शुरुआत मैं उस पिक्चर के साथ या स्क्रीनशॉट के साथ करना चाहता हूँ जो मैंने जिस दिन LIC का IPO लिस्ट हुआ था उसी दिन ट्विटर के जरिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ट्वीट करके भेजी थी। उसका स्क्रीनशॉट है, उसकी डिटेल भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने जो प्रोडिक्शन की थी इंच बाय इंच उसी डायरेक्शन में LIC का IPO जा रहा है। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी प्लेयर है ऐसा कहा जा रहा है। जब से इसका प्राइस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से आज तक अभी 20 दिन हुए हैं और 20 या 21 दिन हुए हैं, 3 हफ्ते में इसका शेयर प्राइस ड्रास्टिकली गिरा है। लिस्टिंग के समय इसका प्राइस जो लॉन्च किया गया था 949 रुपये का था और LIC के शेयर होल्डर्स को और रिटेल जो इन्वेस्टर्स थे उनको जो है 45 से 60 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था। तो अराउंड 900 रुपये के आसपास ये पड़ा था और आज की डेट में 20 दिन के अंदर ये लगभग 752 रुपये पे आ गया है। तो अच्छा खासा ये गिरा है और आज भी 3% से ज़्यादा गिरा है। मैंने LIC के बारे में पहले भी कुछ रिव्यू किया था और YouTube में कुछ वीडियो डाले थे और जैसा मैंने इसके बारे में प्रेडिक्शन किया था वो इंच बाय इंच सही प्रूफ हुआ। लेकिन मुझे YouTube से वो वीडियो हटाना पड़ गया क्योंकि मैंने जब ये देखा कि भाई सब कुछ बहुत सटीक से जा रहा है, कहीं मुझे सेबी से नोटिस ना मिल जाए। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे तो बहुत लोग डिसाइसिव कमेंट करते हैं और उनके कमेंट सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन मुझे लगा कि भाई जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है उसके अनुसार ही चला जाए और किसी के बारे में डिसाइसिव कमेंट ना कहा जाए और डिसाइसिव कमेंट करने के बजाय थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए और हो सकता है, प्रतीत होता है, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाए। और मैं कह रहा था कि भाई ये पहले जो मैंने कहा था कि ऐसा तय है कि ये होगा वो होगा तो उसको मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है, मैं इंडिकेशन दूंगा और उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब प्रश्न उठता है कि LIC का फ्यूचर क्या होगा। अभी तक तो आप लोग जानते हैं कि जो इसका टोटल एसेट है उसके 3.5% की ही लिस्टिंग कराई गई है, लिक्विफाई किया गया है। और जो सेबी का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मापदंड है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कैन नॉट बी एक्सीड अप टू 75%। तो अभी क्या है, इनको और भी LIC की जो प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इनको जो है और भी लिक्विफाई करना पड़ेगा FPO के फॉर्म में और भी सारे इन लोगों को शेयर प्राइस अभी शेयर लाने पड़ेंगे मार्केट में। अब प्रश्न उठता है कि LIC का भविष्य क्या है। अच्छा, सन 2000 की बात है, उस समय LIC का मार्केट शेयर इंश्योरेंस सेक्टर में 100% था। उसके बाद 2014 में आके लगभग 75% हो गया। अब अभी की जाके 2022 के आसपास 60% के आसपास है। थोड़ा बहुत 1-8% इधर उधर हो सकता है जो मैंने फिगर आपको बताई है, लेकिन कुल मिला के जब मार्केट शेयर है ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जा रहा है। इसका कारण ये है कि भाई LIC के 2 लाख LIC खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, 2 लाख उनके वो हैं एम्प्लॉयज़ हैं और 15 लाख उनके एजेंट्स हैं। तो LIC को अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ इन लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि LIC जो है ये पैसा कैसे कमाती है। LIC पैसा इस तरह से कमाती है कि ज़्यादातर ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदती है और लगभग आप लोग YouTube पे वेरीफाई कर सकते हैं और गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। TCS के ही लगभग 13.5 करोड़ शेयर इन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। तो शेयर मार्केट अगर ग्रो करता है, शेयर मार्केट फ़ायदे में रहता है, तो LIC जो है पैसा बनाती है। ठीक है, और जो लोग इन LIC इंश्योरेंस वगैरह लिए रहते हैं उनके रिस्क कवर को करने के साथ साथ अपना मार्जिन भी निकालती है बेसिकली शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट ने LIC को बहुत बड़ा प्लेयर बनाया है। अब लेकिन प्रश्न उठता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं तो क्या उसी तरह से LIC अपना मार्जिन रिटेन कर पाएगी। तो इस पे थोड़ा सा अब एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी आती है तो यहाँ पे जो स्टॉक लेने वाले लोग होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ये बहुत ही मतलब वहाँ 5-5 पैसे का हिसाब रखते हैं। तो आगे क्या है कि मुझे तो थोड़ा सा ये है कि LIC अपनी वर्किंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज नहीं करेगी, ये मॉडर्न टेक्निक को नहीं अपनाएगी तो इनका शेयर प्राइस गिरता जाएगा। अच्छा, अभी क्या है कि मार्केट में 6,600 कंपनियां लिस्टेड हैं
तो आदमी LIC ही क्यों ले, क्या ऐसी कुछ उम्मीद दिख रही है कि LIC में। अच्छा, शेयर मार्केट बहुत क्रूल मार्केट है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे ही शेयर प्राइस बढ़ता है और परफॉर्मेंस में जरा सी गड़बड़ी आई, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन आपके प्रॉफिट में जरा सी कमी आई, तो शेयर होल्डर इसके कंपनी के शेयर प्राइस को उठा उठा के पटकते। अच्छा, मैं एक सिग्निफिकेंट ये बात बताना चाहता हूँ कि जब 17 मई को LIC का IPO लॉन्च हुआ था, उसी दिन मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक ट्वीट की थी और मैंने एक सजेशन भी दिया था। मुझे मालूम है कि मेरे सजेशन को तवज्जो नहीं दिया गया होगा, पर ये रिकॉर्ड पे है कि LIC को ITC सीखना चाहिए, क्योंकि आप जो है फंड रेजिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी ढर्रे पे आप काम करते जाएंगे जिस ढर्रे पे काम कर रहे हैं और आपका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, तो ऐसा भी आएगा कि एक समय जो हालत आपकी होगी, ITI की हुई थी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की हुई थी, BSNL की हुई थी, कहीं वैसी हालत आपकी भी ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं, 6600 कंपनियां सेंसेक्स में लिस्टेड हैं। अब आदमी LIC में क्यों जाए और उसी में क्यों जाए, थोड़ा सा ये भी एक सोचने वाली बात है। इस वजह से LIC को अब जो स्टॉक मार्केट में आ गए हैं और अपनी परफॉर्मेंस को अगर नहीं सुधारेंगे तो इनका मेन बिजनेस भी धराशायी हो जाएगा, क्योंकि इनकी गुडविल भी ख़राब होगी। अच्छा, आपके पास अगर जो स्टॉक मार्केट में है वो रिलायंस में पैसा लगा सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, वो TCS में पैसा लगा सकता है, विप्रो में लगा सकता है, HDFC में लगा सकता है। और जब आप क्वार्टरली इनकम देखेंगे तो देखेंगे कि इनका कम एसेट होने के बावजूद विद रिस्पेक्ट टू LIC, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस की 13,20,000 करोड़ की टोटल एसेट है और इन्होंने 60,000 करोड़ का फ़ायदा कमाया 2022 में। और ऑन दी अदर एंड जब LIC का देख लें तो डेटा अवेलेबल है। अब इनकी कहना है कि इनके पास 40 लाख करोड़ की टोटल एसेट है, और फ़ायदा कितना कमा रहे हैं, 4,000। रिलायंस 13,20,000 करोड़ की पूंजी लगा के 60,000 करोड़ कमा रही है। आप 40 लाख की पूंजी लगा के 40 लाख करोड़ की पूंजी लगा के आप 4,000 करोड़ का फ़ायदा कमा रहे हैं। तो जब आप इतना बड़ा एम्पायर है, आपकी इनकम उस हिसाब से नहीं है, तो इस शेयर होल्डर क्यों ना रिलायंस में जाए, क्यों ना विप्रो में जाए, क्यों ना TCS में जाए। ये सब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक वो है कि भाई आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है तो आप उस हिसाब से इनकम भी जनरेट करिए। अच्छा, आप डिवैल्यूएशन करके क्या कर रहे हैं, आप फंड रेजिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उस फंड का कर क्या रहे हैं, ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। और जो मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया था उसको मैं शुरू में ही लगा देता हूँ, ताकि वीडियो के शुरू में देख लें तो आप लोग कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो इंच बाय इंच सही हो रही है। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।